Hello commerce graduate, welcome back to the channel. So guys, we're back with another video related to series of marketing, fundamental of marketing practices, theory of marketing or marketing management, whichever name this subject is in your syllabus. राइट सो आज हम डिस्कस करने वाले इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इससे पहले वाले पार्ट्स जिसने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसे चेकआउट करिए। राइट, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे चेकआउट जरूर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is targeting importance। हमने टारगेटिंग को समझ लिया है, 2 पार्ट्स हो चुके हैं, प्लीज देख के आएंगे। आज हम इंपॉर्टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं कि टारगेटिंग इन मार्केटिंग मीन्स फोकसिंग योर एफर्ट्स ऑन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मोस्टली लाइक टू बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। मीन्स टारगेटिंग में हम क्या करते हैं कि हम उसी ग्रुप ऑफ पीपल को फोकस करते हैं, उसी के लिए अपनी मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी प्राइसिंग करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं, जो हमें लगता है हमारे प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इंटरेस्टेड हो। लाइक कोई ब्रांड है, उसको पता है मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, वो जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड जो बहुत ही ऐसे गुची हो गया, ठीक है, उनको पता है उनकी जो ऑडियंस है वो नॉर्मल नहीं है, वो भाई बहुत हाई क्लास ऑडियंस है, तो वो उसी के ही उन्हीं लोगों के हिसाब की चीज़ें बनाएगा। उसका एफर्ट्स इसी पे होगा कि मैं उन लोगों के हिसाब के ही जिस जैसी चीज़ें वो चाहते हैं, ट्रेंड जैसा चाहते हैं, उनके हिसाब की चीज़ें बनाओ। अब जैसे मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो इतना भाई फैंसी महंगा, पहली बात तो इतना महंगा बैग नहीं लेने वाले, 1.5 2 3 लाख करोड़ों का बैग नहीं लेंगे वो, ठीक है, तो आप उनके हिसाब की चीज़ें बना भी नहीं पाओगे, क्योंकि उन्हें चाहिए मजबूत और सटीक हो और कम में हो, ठीक है। हम लोग इतना नहीं फालतू का पैसा खर्च करते हैं, तो उनको पता है ना कि ये लोग नहीं लेंगे, तो मार्केटिंग, तो उसको पता है कि मेरा कौन सा टारगेट ग्रुप है, तो उसी के लिए वो फोकस कर रहा है कि भाई मैं इन्हीं लोगों को सर्व करना है मुझे, तो मेरे जो भी चीज़ें हों वो उन्हीं के अकॉर्डिंग हो। दिस इज टारगेटिंग। तो यहाँ कुछ रीज़न है क्यों टारगेटिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें स्पेसिफिक ग्रुप को फोकस करना चाहिए, और जो फोकस करते हैं अपने एफर्ट सब उसी पे लगाते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है। पहला है मनी बचेगा और रिसोर्स बचेंगे। अगर आप सब पे फोकस करोगे, आपको पता है भाई 1.5 2 लाख का बैग जो है वो सिर्फ रिच सेक्शन वाले ले रहे हैं, मिडिल और लोअर वाले लेना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर आप सोचोगे मैं उनको भी एडवर्टीजमेंट दूँ, उनको भी मेल भेजता रहूँ हर टाइम, उनको भी प्रमोट करूँ अपने प्रोडक्ट को, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो खरीदेंगे ही नहीं, और ना आप उसके हिसाब से उन्हें सर्व कर पाओगे। तो यहाँ पे पैसे ना वेस्ट करो, उन्हीं पे फोकस करो जो आपको लगता है कि मोस्ट लाइकली इंटरेस्टेड हैं। तो उससे क्या होता है, बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्पेसिफिक ऑडियंस यू अवॉइड स्पेंडिंग ऑन पीपल हु आर अनलाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट। आप उस पर खर्च नहीं करोगे जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। इससे क्या होगा, आपका मार्केटिंग बजट का प्रॉपर यूज कर पाओगे, और ये इंश्योर कर पाओगे रिसोर्सेज वहीं लगे जहां पे उनका जरूरत है और जहां से उनका रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट इज सेल्स बढ़ती है जब आप अपने मार्केटिंग मैसेज को अपने ही स्पेसिफिक ग्रुप, मतलब जो आपको लग रहा है कि कस्टमर मेरे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही जब अपने मार्केटिंग मैसेज को डिजाइन करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। उससे क्या होगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी। स्पीकिंग डायरेक्टली टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस मेक योर प्रोडक्ट मोर अपीलिंग टू देम। आप क्या करो कि डायरेक्ट अगर बात कर रहे हो कि आपकी जो नीड है, इंटरेस्ट है टारगेट ऑडियंस का, उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उनको लगेगा कि ये प्रोडक्ट हमारे अकॉर्डिंग है। तो अपने मार्केटिंग मैसेज में आपको ये फोकस करना है कि जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है जिस स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, उनके उनको बताओ कि उससे उनकी कौन सी नीड पूरी हो रही है और किस हिसाब से वो उनके इंटरेस्ट को मैच कर रहा है, जिससे क्या होगा, वो अवेयर रहेंगे और आपके प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। तो ये आप कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, मेल्स के थ्रू कर सकते हो, जिससे उनको पता रहे कि वो प्रोडक्ट उनके लिए क्यों है और वो उसे परचेज कर। बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड ऑफ योर टारगेट ऑडियंस हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। जो आप स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ही प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके नीड के अकॉर्डिंग ही डिजाइन कर रहे हो चीज़ें, मार्केटिंग मैसेजेस भी उसके अकॉर्डिंग दे रहे हो, तो क्या होगा, उनको पता होगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए ही बना है, हमारे लिए ही ये ब्रांड बनाता है, और हमें उस पर क्या होगा, ट्रस्ट होगा, हम उसके लिए लॉयल रहेंगे। उसको कस्टमर को भी वैल्यू लगेगी कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई ब्रांड है जो मुझे चीज़ें सर्व कर रहा है। राइट, इम्प्रूव प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नोइंग यू टारगेट मार्केट अलाउ यू टू क्रिएट और इम्प्रूव प्रोडक्ट दैट बेटर मीट देयर नीड। दिस फोकस कैन लीड टू मोर इनोवेटिव सोल्यूशन दैट स्टैंड आउट इन द मार्केट। मीन्स इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी इंप्रूव होगा। जब आपको पता है कि मेरे टारगेट ऑडियंस क्या है, तो जैसे जैसे उसका टेस्ट बदलेगा, प्रेफरेंस बदलेगा, तो आप फोकस करोगे मैं अपने प्रोडक्ट को भी उस तरीके से चेंज करूँ या उसके अकॉर्डिंग कुछ नया लाऊं। इससे क्या होगा, आप कुछ ना कुछ नया करते रहोगे और मार्केट में
स्टैंड आउट कर पाओगे। इनहैंस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जब आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग कैंपेन रन करोगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने मैसेजेस को डिजाइन करोगे और बेस्ट चैनल यूज करोगे ताकि आप उन ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुंचा पाओ। नेक्स्ट इज प्रोवाइड अ कॉम्पिटेटिव एज। जब आप स्पेसिफिक सेगमेंट पे फोकस करते हो तो आप अपने आप को कॉम्पिटिटर से अलग खड़ा कर पाते हो, डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। हु मे बी टारगेटिंग अ ब्रॉडर ऑडियंस, मीन्स कोई मान लो फोन एप्पल है, उसको पता है मेरा जो मेजर में जो मेरे प्रोडक्ट के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है वो रिच सेक्शन है, ठीक है, और अपर मिडिल क्लास है, तो वो फोकस करेगा कि हम उन पे ही अपना प्रोडक्ट रखें। बाकी क्या है, जो मोबाइल फ़ोन है लाइक रेडमी है, ये वो सबके लिए बना रहे हैं, उनका फ़ोन जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक रिच सेक्शन के लिए ही नहीं है। उनके अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे सैमसंग अलग अलग मॉडल, महंगी से महंगा भी है, सस्ते से सस्ता भी है, तो वो सारी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो लेकिन एप्पल अब सैमसंग से अलग क्यों हो गया, क्योंकि एप्पल की अपना एक अलग इमेज है कि वो सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते हैं जो रिच हैं या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो सारी ऑडियंस को सर्व नहीं कर रहा है। तो कॉम्पिटिटर से आप इस तरीके से क्या हो गया, अलग हो गए कि ब्रांड इमेज सेट हो गई कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सबके लिए हो सकती हैं। इससे क्या होगा, आपका ब्रांड लोग ज़्यादा याद भी रखेंगे और टारगेट कस्टमर से प्रेफर करेंगे। फैसिलिटेट्स बिजनेस ग्रोथ। इफेक्टिव टारगेटिंग हेल्प इन आइडेंटिफाइंग न्यू अपॉर्चुनिटी विद इन द मार्केट। इफेक्टिव टारगेटिंग आपको हेल्प करेगी कि कौन सी नई अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, वो आप पता लगा पाओ। जब अपने टारगेट ऑडियंस की नीड को समझोगे, क्या चेंजेस होने चाहिए वो समझोगे, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करोगे, तो क्या होगा कि आपको एक नई मार्केट में मिलेगी, नई कस्टमर बेस भी मिलेगा और अपने बिजनेस की ग्रोथ को भी देख पाओगे, क्योंकि आप इवॉल्व हो रहे हो। जैसे जैसे आपको पता चला है कि आने वाले ट्रेंड चल रहे हैं और कस्टमर जो नया है आ रहे हैं, उनको यही चीज़ें पसंद है, तो आप उसके हिसाब से भी चीज़ें करने लग जाओगे और उन्हें सर्व कर पाओगे। राइट गाइस, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।